सो मुझे इतनी सारी क्वेरीज आई ना, और इतना मतलब मेजर जो ऑफ स्टूडेंट्स का यही रहता है कि हमको SEMP में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। SEMP में हमको 40 लाना भी मुश्किल हो रहा है, 40 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे, और काफ़ी मतलब एक एंजाइटी रहती है मतलब SEMP को देखकर कि नहीं हो पाएगा, या फिर उस तरह मतलब उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उसके लिए क्या मटेरियल रेफ़र करना है और किस तरीके से पढ़ना है, ओवरऑल सब कुछ। तो वो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग पूरा SEMP की स्ट्रेटेजी पूरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे SEMP में 53 मार्क्स कैसे आए, मैंने कैसे स्कोर किए। बिकॉज पहले मुझे अराउंड 25-26 मार्क्स ही आते थे, और अभी इस अटेम्प्ट में मुझे 53 मार्क्स आए, मैं 23 में। सो मैं आप लोगों के साथ पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरी हमारी वीडियो को। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मेरा पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। जो भी आपने मेरा देखा होगा कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लाइव स्टडी विद DK, एंड जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं पूरी स्ट्रेटेजीज़ की वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करती हूँ, और मोटिवेशन वगैरह। एंड लाइव स्टडी वाले में जो मेरा रहता है कि फुल डेली टारगेट्स मैं उसके अंदर देती हूँ, एंड रात को हमारा वो रहता है कि टारगेट ट्रैकिंग होती है। सो उस तरीके से पूरा हमारा ओवरऑल रहता है ग्रुप 1, ग्रुप 2 इन बोथ ग्रुप का CA फाइनल के लिए। सो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को पूरा मतलब ट्रैकिंग पे डाल सकते हैं, बिकॉज हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है डे टू डे ये सब करने में। एंड अदर थिंग मेरा ये है कि मैं लाइव स्टडी स्टार्ट मतलब मैंने कर रखा है। सो मेरा गूगल मीटिंग चलती है 12 आवर्स की, और उसके अंदर मेरा 100 रुपीज़ का चार्ज है, 99 रुपीज़ पर मंथ। सो आप लोग उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं 12 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी के लिए, बिकॉज घर पर पढ़ना पूरा 12 आवर्स तक या फिर मतलब 10 आवर्स तक भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए आप लोग मुझे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट पे। उसकी मैं लिंक वगैरह आपको ग्रुप की सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो बात रही कि हम लोग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं SEMP की, सो मुझे इतनी सारी क्वेरीज आई ना, और इतना मतलब मेजर जो ऑफ स्टूडेंट्स का यही रहता है कि हमको SEMP में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। SEMP में हमको 40 लाना भी मुश्किल हो रहा है, 40 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे, और काफ़ी मतलब एक एंजाइटी रहती है मतलब SEMP को देखकर कि नहीं हो पाएगा, या फिर उस तरह मतलब उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उसके लिए क्या मटेरियल रेफ़र करना है और किस तरीके से पढ़ना है, ओवरऑल सब कुछ। तो वो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इसके अंदर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे फर्स्ट हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं और हमको किस प्रायोरिटी में मतलब पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ कर जाइए, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, एंड आपको बट एक प्रायोरिटी भी कुछ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका ABC एनालिसिस रहेगा थोड़ा बहुत कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में, तो उससे एक ठीक रहता है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले 40 मार्क्स हमारे सिक्योर करने हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, बिकॉज पता चला कि आप लोग इंट्रो को ही आप 2-2, 3-3 दिन तक पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज हमको इफेक्टिव वे में स्टडी करनी है, क्योंकि दूसरी सब्जेक्ट भी होती है, किसी किसी का बोर्ड ग्रुप भी होगा। सो 3 मंथ ही पेंडिंग है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सो मेरा ऐसा है कि आप लोग सबसे पहले, और SEMP में जो रहता है कि 70% 80% लगभग थ्योरी पेपर आता है, एंड 20% फुल प्रैक्टिकल आता है। सो आप थ्योरी में ऐसा नहीं बोल सकते हो कि बिल्कुल थ्योरी आएगा, बट उसके अंदर कुछ एक जो छोटा पार्ट होगा वो आ जाएगा प्रैक्टिकल का, और उसके ऊपर आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट बात आती है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो केस स्टडी का आता है, तो आप उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। सो आप लोगों को केस स्टडी भी पढ़कर ही जानी पड़ेगी। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारी जो चैप्टर्स की प्रायोरिटी रहेगी वो किस तरीके से रहेगी। तो मेरा रहेगा कि आप सबसे पहले एक बार 2-4 जो थ्योरी चैप्टर्स है आप उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए, देन आप लोग प्रैक्टिकल चैप्टर पे आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो सबके आएंगे और कुछ कह नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ICAI की, एंड ये लास्ट अटैम्प्ट है, तो आप लोग मेक श्योर कर लीजिए कि आप लोग अपना 100% देंगे, एंड आप लोग भी क्लियर करके रहेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मेरा रहेगा कि आप लोग परफॉर्मेंस मेजरमेंट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें मेजर मतलब 15-20 मार्क्स का जो होता है वो आपका इसमें से आता है। मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, मैक्सिमम तो इसमें 40 मार्क्स का भी आया हुआ है। सो हम बात करें सबसे पहले आप लोग परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर कीजिए, एंड नेक्स्ट उसके बाद आप मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीन सिस्टम। तो आपकी ये जो 3 थ्योरी चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी है, जैसे रेसिड्यूल इनकम वगैरह, और ROI EVA वगैरह भी है इसके अंदर, तो उसको भी कवर करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है अब कि हम लोग जो है 2-3 जो प्रैक्टिकल चैप्टर उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर आता है हमारा डिसीजन मेकिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम और DTP। इनको हमको करना पड़ेगा। DTP एक्चुअली मैं बताऊं तो मैं छोड़ चुकी थी, और कोइंसिडेंटली इस बार वो उसका DTP का कोई भी क्वेश्चन भी नहीं आया, तो वो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो गया। बट मैं आप लोगों को ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ कर जाए, क्योंकि क्वेश्चन आता है, यूजुअली DTP का क्वेश्चन आता है, डिवीजन ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो आप लोगों को वो भी करके जाना है। और उसके बाद बात आती है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका जो फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही है, और या तो वो मतलब
10 मार्क्स का आता है या फिर 20 मार्क्स का, जो भी उस हिसाब से आता है, तो आपको वो डैम श्योर करके ही जाना पड़ेगा। और किसी किसी को क्या है ना कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत लेंदी लगता है, समझ में ही नहीं आता है, तो आप लोग एक बार फार्मूलाज से गो थ्रू करके जाइए, क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि फार्मूलाज में से बहुत ईजी क्वेश्चन बन के आया था, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करके जाना है। एंड नेक्स्ट जो बात रही, अब जो लास्ट में 2-3 जो छोटे थे चैप्टर बचते हैं, जैसे कि बजटरी, प्राइसिंग, इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें आपको करके जानी है। तो आपको एक पूरा मतलब सीक्वेंस तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसी चैप्टर्स को, तो आप शुरू वहाँ से कीजिए। और अब बात आती है कि आप लोग मटेरियल क्या रेफ़र करने वाले हैं और आपको पढ़ना किस तरीके से। अब मैं अगर इसके अंदर मटेरियल की बात करूँ तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स किसी दूसरे टीचर से उन्होंने पढ़ा हो और उनको वो अच्छा लगता है तो वो उनका ही मटेरियल रेफर कर सकते हैं। बट मेरा ये था कि मैंने अतुल अग्रवाल सर के कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक, सिर्फ इन दोनों को मैंने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने कोई तीसरी बुक यूज़ नहीं की थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर किसी ने स्टडी मेट से पढ़ रखा है तो आप लोग उसको ही डिटेल में पढ़िए, और अगर कोई दूसरी बुक है तो वो भी। बट अतुल अग्रवाल सर के नोट्स का सबसे बड़ा ये रहता है कि आप लोग 1.5 डे में आप उसको रिवाइज, 1.5 डे तो नहीं रहता है वैसे, अगर कोई सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहा है तो, बट अगर बोथ ग्रुप है तो 1.5 डे रहता है। तो उसके अंदर आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो उसको, क्योंकि मतलब सब समअप करके ही चलना पड़ता है उस टाइम पे जो 1.5 डे में, और कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उनके जो LDR क्वेश्चन है उनको आप मतलब लास्ट डे में या फिर 1-2 जो आपके रिविजन होंगे उसमें आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सब कुछ करके चलना है। सो मैंने ये 2 चीज़ें फॉलो की थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि अतुल अग्रवाल सर के नोट्स में मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है, बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में है, तो उसका जो भी पूरा डिटेल है वो पूरे क्वेश्चन बैंक में उन्होंने अच्छे से मतलब कवर कर रखा है, बिकॉज वो क्वेश्चंस में सब कुछ कवर है, तो उन्होंने उसको रिपीटेशन में पूरा डिटेल में नहीं दिया है उसमें कॉन्सेप्ट नोट्स में। तो अगर आप एक बार वो पढ़ के और फिर आप क्वेश्चन बैंक करेंगे तो ईजिली कवर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अदरवाइज़ अब बात रही कि आप लोगों को पढ़ना किस तरीके से है। आप लोग रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं अगर आप लोगों का मतलब क्लासेस आपने बहुत ज़्यादा पहले की और एक आपको वापस रिवाइज़ करना है तो। और उसके बाद आप कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़िए और फिर आप क्वेश्चंस पे आइए। उसके 2 पार्ट दे रखे हैं सर ने, पार्ट ए में से प्रैक्टिकल को मतलब क्वेश्चंस रहेंगे मतलब, और पार्ट बी में केस स्टडी रहेगी। सो उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। और चीज़ों का आप सबसे बड़ा ये रहेगा कि केस स्टडी में आप क्वेश्चंस को भी हाईलाइट करके चलिए। कुछ लोगों का होता है कि बस वो आंसर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, बट जब नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने में वापस इतना मतलब ऐसा लेजीनेस फील होती है कि नहीं अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, या फिर इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा था। तो अगर वो क्वेश्चंस भी हाईलाइटेड रहेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम फटाफट से वही पढ़ना है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा था और अब मुझे इसका आंसर ये बताना है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा नेक्स्ट जब आप रिविजन करेंगे तब के लिए। सो दैट्स ऑल, मेरा इतना ही रहेगा। और बस मेरी आप लोगों के लिए यही टिप है कि आप मतलब थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़िए, और कवर तो सब कुछ करके चलना है, बट फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और एक मेरी ये टिप रहेगी आप लोगों को कि आपको क्वेश्चंस को मतलब रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मतलब एक इतनी बड़ी केस स्टडी को अपने को लिखने में, बट कहीं ना कहीं आपको चैप्टर्स में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेने पड़ेंगे जिनको आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तो ही आप लोगों का एक फ्लो बनेगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई दूसरी एग्जाम से रिलेटेड टिप होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू गाइज़। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज मैं भी और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ की वीडियो लाने वाली हूँ, DT की और IIT की। शायद भी आप लोग जो देख रहे होंगे तो चैनल पे आ भी गई होगी, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे और नए कंटेंट के लिए। और अगर आप गूगल मीट पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप मुझे DM कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।